राधे राधे। आपका स्वागत है वर्ड्स ऑफ वृंदावन रियल एस्टेट चैनल में, वाव चैनल में। मैं हूं आपका लव शर्मा, वाव परिवार की ओर से। आज हम बात करने यहाँ पर आए हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की या उद्योगपति की जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, सर रतन टाटा। मिस्टर रतन टाटा, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 1937 में हुआ, जो कि मुंबई के सिटी में हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इनका एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया था 1955 से। 1955 में ये इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था और छोड़कर ये शिफ्ट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, जहां पर इन्होंने अपना फर्दर स्टडी किया और फर्दर स्टडी कंप्लीट इन्होंने किया 1962 में। 1962 में इन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट। उसके पश्चात इन्होंने टाटा ग्रुप को नई उपलब्धियां देकर, नए तरीके दिखाकर, एक व्यापारिक तरीके सिखाकर, उसके पश्चात इन्होंने एक चेयरमैन का पद जो टाटा ग्रुप में हासिल किया वो किया था इन्होंने 1991 में। उसके पश्चात इनकी शुरू होती है एक व्यापारिक उद्योगपति वाली साइकिल, या फिर हम बोले एक चेयरमैन के पद वाला रिएक्शन और इनका कार्य करने का तरीका। उसके पश्चात की अगर हम बात करें तो इन्होंने काफी अवार्ड अवार्ड भी हासिल किए। देश की बात करें तो देश में भी, विदेश की बात करें तो विदेश में भी। देश में इन्होंने जो सबसे पहला अवार्ड प्राप्त किया वो किया था पद्म भूषण अवार्ड, जो कि सन 2000 सन ईयर 2000 में इन्होंने प्राप्त किया था। उसके पश्चात इन्होंने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्राप्त किया, वो 2006 में प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त किया जो कि 2008 में प्राप्त किया। उसके पश्चात हम चलते हैं विदेश की ओर, इंटरनेशनल की ओर। वहां पर इन्होंने सबसे पहला ब्रिटिश अवार्ड जो कि ईयर 2014 में इन्होंने अचीव किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनको अवार्ड एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक अवार्ड होता है वो कि होता है हमारे ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल लेवल पे। वहां पर उस ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड में जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य या तो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है या आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से भी है, वो अगर कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर अचीवमेंट्स अचीव करता है जो कि आउटस्टैंडिंग हो, तो उस कंडीशन में उसे वहां पर सम्मानित किया जाता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से। वो एक काफी एक हमारे लिए एक गर्व वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक हमारे भारत नागरिक या भारत के व्यक्ति का नाम वहां पर आना और उसका सम्मान होना ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे लिए काफी गर्व की बात है। काफी अवार्ड उन्होंने हासिल किए। जैसे कि अगर मैं बात करूं उनकी कंपनीज की, तो काफी बार उन्होंने ड्रॉबैक्स भी वहां पर देखे, काफी परेशानियों का सामना भी किया। जब उन्होंने टाटा मोटर्स में इंडिका कार लॉन्च किया था, टाटा मोटर्स में जब उन्होंने इंडिका कार लॉन्च किया था तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था उस टाइम फ्रेम में। और उसी टाइम फ्रेम में शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, फोर्ड को अप्रोच भी किया था कि वो उनके टाटा मोटर्स या इंडिका को परचेज कर लें, लेकिन उन्होंने उस चीज के लिए डिनाई कर दिया था। डिनाई के बाद भी उन्होंने वहां पर अपना मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस वहां पर लूज नहीं किया। उस चीज पे उन्होंने वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद आज की डेट में अगर हम बात करें विदेशों में टाटा मोटर्स की भी, तो लैंड रोवर, जैगुआर, बेंटले, ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल पे टाटा मोटर्स ने अपना काफी नाम रोशन किया। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज की, और भी कंपनीज इनकी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि 30 कंपनियां 100 से अधिक कंट्रियों में, 30 कंपनीज इन मोर देन 100 कंट्रीज वो रन कर रहे थे। उन 30 कंपनीज की अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते हैं टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, इस तरीके की कंपनियां हैं इनकी, जो कि 30 कंपनियां इन्होंने रन करी एक टाटा ग्रुप के अंडर में। अब हम बात करते हैं उनके अचीवमेंट्स की, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, जो कि उन्हें एक टाइम फ्रेम मिला था, एक टाइम मिला था 1991 से 2012 का। 2012 तक, 1991 से और 2012 तक उन्होंने टाटा ग्रुप को एक विदेशी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर एक ऊंचाइयां प्रदान करी। उन्होंने अपना व्यापार, अपना बिजनेस विदेश लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने डेवलप किया और उसके ऊपर वर्क किया और उसको एक प्रॉफिटेबल पार्ट में भी वो लेकर आए।
उसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, तो एक फाइनेंशियल पार्ट जो कि फाइनेंस का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना फाइनेंस के पार्ट के कोई भी बिजनेस हम डेवलप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से उन्होंने वर्क किया एक फाइनेंस पार्ट पे, और फाइनेंस पार्ट को भी उस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया और उस लेवल पर लेकर आए कि टाटा ग्रुप आज की डेट में, आज की तारीख में उस तरीके से स्टैंड है कि उसको फाइनेंस लेवल का भी कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें विदेश लेवल, जो हम बोल रहे थे अभी, विदेश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ, तो टाटा ग्रुप को वही थे ले जाने वाले एक इंटरनेशनल लेवल पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के लिए। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के वर्क से, उन्हीं के डेडिकेशन की हेल्प से और उन्हीं के मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस की हेल्प से उन्होंने जो अचीवमेंट पाया, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक भारतीय नागरिक के लिए, कि एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने अपने टाटा ग्रुप को वहां पर रजिस्टर किया। अब बात करें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवल से, कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, वो है एक सोशल वेलफेयर, मानवता की सहायता। उसकी अगर मैं बात करूं तो चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने एक टाटा ग्रुप को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर उसके थ्रू उन्होंने वहां पर जो चैरिटी के लिए उन्होंने फंडिंग रेज किया, दैट वाज 65%। 65% वो अपनी कमाई का, 65% अपनी कमाई का हिस्सा वो चैरिटी में देते थे। वही चैरिटी जो एक नेचुरल डिजास्टर्स में काम आती है, वही चैरिटी एक भूखे को पेट भरने में काम आती है, वही चैरिटी कि एजुकेशन में एक स्टूडेंट को हेल्प करती है उसकी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि चैरिटी के थ्रू किए जाते थे। मान के चले टाटा ग्रुप अगर 100 रुपए कमा रहा था तो 100 रुपए में से 65 रुपए वो चैरिटी के लिए दे रहा था, डोनेशन के लिए दे रहा था। और ये सब हो पाया तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की सहायता से, वो है हमारे रतन टाटा जी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज हमने रतन टाटा जी को खोया है, मैं ये बोलूंगा शायद हमने एक कोहिनूर का हीरा खोया है, या एक अनमोल रतन हमने खोया है। और हाँ, एक चीज, जब भी कहीं वो सेमिनार या किसी स्पीच या कहीं पर भी वो जाते थे, तो एक कोट मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है उनका, जो कि वो लोगों को समझाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वो बोला करते थे, नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन। आयरन को कोई खत्म नहीं कर सकता, बट यस, बट इट्स ओन रस्ट कैन डिस्ट्रॉय आयरन। उसकी स्वयं की जंग उसको खराब या खत्म कर सकती है। इन दी सेम वे, लाइकवाइज, उसी तरीके से, नो वन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन बट देयर ओन माइंडसेट कैन। मतलब अर्थ कि इंसान को भी, मनुष्य को भी कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसका अपना स्वयं का माइंडसेट उसे खत्म कर सकता है। एक और मेरे को कोट याद आया उनका इसी तरीके से, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन। मैं विश्वास नहीं रखता कि मैं राइट डिसीजन ले रहा हूं, बट आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। मैं डिसीजन लेता हूं और उसके बाद उसको सही करता हूं। तो इस तरीके से हमारे रतन टाटा जी की एक छोटी सी बायोग्राफी, उनका उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, हमारे मानवता के लिए किया चैरिटी के माध्यम से, वो सारी चीजें हम यहाँ पर याद करना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के सफर का अंत 9 अक्टूबर 2024, 86 साल, 86 ईयर्स में जाके कंप्लीट किया। तो अंत में आकर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा, तो उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करके कि ऐसे महान व्यक्ति को, महान आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, उसी के लिए हम 2 मिनट हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम।